स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ अपने साथ प्रदीप जी, इनके लिए भी जोरदार ताली। कि कोने कोने में बच्चों बूढ़ों जवानों तक घूमती रही है वो टीपू सुल्तान, और कई बड़े सीरियल कई सिनेमा के आप आलम बरदार ने उसको आगे बढ़ाया। हमारे बीच में है, मैं टीपा परिवार की तरफ से जोरदार तालियों से साथ में ही सज्जाद खान साहब जो हिंदुस्तानी सिनेमा के कई किरदार के कैसे जिन्होंने निभाए, उसके कैसे फर्जंद हैं, ऐसे विरासत हैं जो हमारे बीच में आज आए हैं और खुद की भी उनकी पहचान आइडेंटिटी है, वो भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों से अपील करता हूँ तालियों से।
this year as a best pop singer for my song Club हो या Pub हो, जो कि इस साल रिलीज़ हुआ था टी सीरीज़ से, और जिसमें मैं और बोहेमिया पाजी थे, एंड उस पर more than 10 million हिट्स आए, एंड इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग जी। यार बेसिकली ये हम आर्टिस्टों के लिए बहुत काबिल फ़ख्र है कि ऐसे अवार्ड्स होते हैं, मीडिया अवार्ड्स, एंड ये घर घर जाते हैं, हर कोई इसको देखता है, तो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, एंड आर्टिस्ट लाइक अस वी आर लाइक रियली हैप्पी टू गेट दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स, और बहुत खुशी होती है जब हमारे गाने नॉमिनेट होते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है गाने बनाने के लिए, और और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, सो आई एम रियली ग्लैड, सो या। मैं अवार्ड ले रहा हूँ क्या? सर यहाँ इधर मैं शमीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये अवार्ड उन्होंने शुरू किया है, और इंशाल्लाह ये अवार्ड्स चलता रहे, आगे बड़े बुलंदियों पे जाए, और मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। आज उनकी हैप्पी बर्थडे भी है, उनकी जन्मदिन भी मुबारक हो, बहुत बहुत कामयाबी मुबारक हो इंशाल्लाह में। जी 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 पेट छुप रहा हूँ ना मैं से, मैं ले मैं नहीं लूँगा अवार्ड, मैं रख लूँगा। हाँ किस तरह से देखते हैं अवार्ड्स बहुत सारे हो चुके हैं जी आज के टाइम पर, कमर्शियल अवार्ड को आप किस तरह से देखिए, अवार्ड्स जो है एक ज़रिया होता है एक आर्टिस्ट को अपनी एक जो कामयाबी पे जो हासिल होता है, एक अवार्ड होता है, तो तीफा अवार्ड भी ऐसा एक अवार्ड है जहाँ इंशाल्लाह जिसको भी मिलेगा तो खुशी होगी, अवार्ड मिलता है तो अपने काम को सराहा जाता है, तो इसलिए अवार्ड्स मिलते हैं। तो एक और अवार्ड है, यही कमर्शियल अवार्ड है, तो इंशाल्लाह खुशी होती है जब आर्टिस्ट को मिलता है। अवार्ड्स के बारे में बात करें तो आपके भाई की फिल्म दंगल जी बेस्ट अवार्ड मिला गया है आपने जी पिक्चर के लिए। दंगल मूवी आपने देखी, आपको कैसी लगी और अवार्ड मिला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, दंगल पिक्चर जो है बहुत अच्छी बनी थी, और उसको अवार्ड मिलना ही चाहिए था, मिला। आमिर बहुत मेहनत करते हैं हर पिक्चर पर, और दंगल इसलिए कामयाब पिक्चर थी, हर तरीके से अच्छी बनाई गई थी, उसको अवार्ड मिला, वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड था। मैं अभी फ़िलहाल मेरी 2 पिक्चरें, एक तो डेंजर पिक्चर कंप्लीट है जो शायद नवंबर दिसंबर में रिलीज़ होगी इस साल, और दूसरी पिक्चर हमारी शारिक भाई के साथ सेंटिमेंटल शुरू होने वाली है अक्टूबर में, वो भी बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो मैं बहुत उसमें मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे सेंटिमेंटल पिक्चर। नहीं, मैं एक मेथड एक्टर हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एज ए कैरेक्टर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ। स्क्रिप्ट ज़्यादा कमर्शियल रहे, सबको पसंद आनी चाहिए, वाइड ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, तभी मज़ा आता है फिल्म में। Freedom is a very big thing for anyone, and freedom is a way you can express yourself. तो किसी का फ्रीडम दबाना नहीं चाहिए, और मैं पूरे हिंदुस्तान को अगस्त 15 पे कंग्रेचुलेट करूँगा, विश करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक फिल्म किसी एनी फिल्म और एनी फिल्म आपने देखी हो जो आपको ज़्यादा पसंद आई है? एक्चुअली फिल्में जब एक एक्टर देखता है फिल्में तो काफ़ी फिल्में उसको पसंद आती हैं, तो एक फिल्म चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कि दिल है क्या मानता नहीं का रोल, और घायल में सनी देओल का रोल, तो एक एक्टर अलग अलग तरीके का रोल करके ही उभरता है, तो उसको उसमें मज़ा आता है अलग अलग किरदार खेलने का, तो काफ़ी हर जॉनर की फिल्म करना चाहिए एक्टर को। जी नहीं, ट्रेलर तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट नरेशन पे बैठा था, और स्क्रिप्ट जब उन्होंने चुनी थी तब उसका नरेशन सुना था, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह अच्छी बनाई गई होगी, और कामयाब होगी पिक्चर, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। I wish everyone a very happy Independence Day. Please enjoy your freedom and have a good time. Welcome. Thank you. बोलें। सर क्या कहना चाहेंगे
सबसे पहले ये 6th टीफा अवार्ड 5 नवंबर को 2017 मुंबई में होगा। आप सब लोगों के विशेष के साथ, आप सब लोगों की दुआओं के साथ। हमारे अवार्ड में खास है कि हम सब लोग एक तो पॉस्तो थॉमस अवार्ड यानी मरणोपरांत अवार्ड भी देते हैं, उनकी फैमिलीज़ को देते हैं जो बड़े कलाकार चले गए दुनिया से, तो वैसे लोगों का ध्यान रखते हैं। और जिन्होंने सिनेमा को कई साल दिए, कई दशक दिए और वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, हम लोग वहाँ तक भी जाते हैं और उनके कामों को सराहते हुए हम उनको भी ऑनर करते हैं। यही आइकॉन्स हैं, क्योंकि जिन आइकॉन्स ने सिनेमा को टाइम दिया और वो कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं, वैसे लोगों को भी हम उभार के लाने की कोशिश करते हैं। यही रहेगा द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड। और विशेष चाहिए आप सब लोगों की, और बहुत सारे एकत्रित होंगे सिनेमा के सितारे एक मंच पे 5 नवंबर को मुंबई में। थैंक यू। कमल, हो कमल। हाँ जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं संगीतकार दिलीप सेन। जी हाँ, टीफा अवार्ड जो अभी शुरू हुआ है, मुझे उम्मीद है कि बाकी अवार्डों की तरह ये अवार्ड भी बहुत पॉपुलर होगा। और ये एक हम में से एक जर्नलिस्ट ने, एक कलाकार ने ही ये अवार्ड शुरू किया है कलाकारों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही साफ सुथरा अवार्ड होगा। देखिए, अवार्ड मैं मानता हूँ कि अवार्ड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर आप नॉमिनी में आ जाते हैं और उसके बाद अगर आपको अवार्ड नहीं मिलता तो उसमें फील नहीं करना है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे याद है कि स्क्रीन अवार्ड जो हुआ था तो उसमें हम 3 फिल्में थी, यही दिल लगी और हम आपके हैं कौन और 1942, मगर उसमें अवार्ड गया 1942 को। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही अवार्ड तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उससे एक चीज़ का पता चलता है कि इतनी सारी भीड़ में आपको एक अलग रूप मिलता है और आपको अलग पहचान देकर वो 3 या 4 कैटेगरी में लेते हैं। तो मैं समझता हूँ अवार्ड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। थैंक यू। शमीम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि आज उनका बर्थडे भी है, तो मैं बहुत उनको हैप्पी बर्थडे कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा से कि ये अवार्ड दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। और जिस तरह से उनका विज़न है, मैंने उनसे बात की है, वो विज़न मुझे लगता है कि बहुत कामयाब होगा और ये अवार्ड भी आईफा अवार्ड की तरह या फिल्म फेयर अवार्ड की तरह वर्ल्ड मैप पे जाएगा। फंक्शंस तो ऐसा है कि वो बिजनेस हो गए हैं आजकल, कमर्शियलिज्म ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये जो अवार्ड है ये ज़्यादा, वहाँ पे तो फेवरेटिज्म बहुत होता है अवार्ड्स में, और मतलब एक ही ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में ऐसी कोई पार्शियलिटी या बायस नहीं होगा और जो डिज़र्व करते हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। प्रोफेशनली तो मैं नहीं कहूँगा, बट पर्सनली फ्रीडम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, इससे बड़ी खुशी की बात किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार 15 अगस्त है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से ये ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि मेरे वालिद साहब, माय फादर्स बर्थडे भी 15 अगस्त को ही है। और मैं देशवासियों से यही गुजारिश करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहें और जो बाहरी जो मतलब ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें और भाईचारे से रहें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। Wish you all a very, very happy Independence Day. Jai Hind.
शमीम भाई को, इनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसे कि योगेश जी हम लोग को भूलते नहीं हैं, वैसे ही शमीम भाई हम लोग को कभी नहीं भूलते हैं। हमको फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन इनके अवार्ड से हमें ताकत मिलती है आगे और काम करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत नेक काम है और नए लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का काम है, एक इंकरेजमेंट का काम है। नए कलाकारों के लिए जो ये सोचते हैं या योगेश जी सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मेरी दुआएं इनके साथ है। और हम लोग हमेशा, मैं लखनऊ में था लेकिन आज चूँकि ये तारीख तय होनी थी इसके लिए मैं आया और फिर मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आपके लिए कितना जरूरी है अगर एक कैरेक्टर प्ले करने के बाद एक पब्लिक अप्रिसिएशन ज़्यादा जरूरी है या अवार्ड मिलना जरूरी है? नहीं, देखिए, पब्लिक एप्रिसिएशन के साथ अवार्ड जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे काम को पब्लिक ने तो सराहा ही, हमारी मीडिया ने सराहा, मुझे अवार्ड मिला, तो एक और हिम्मत बढ़ती आगे अच्छा काम करने की और अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की। इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, फ्रीडम आपके लिए क्या है प्रोफेशनल? मैं चूँकि 70 साल पूरे हो रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी को, मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से, इस मुल्क की तरफ से बधाई देना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि इस मुल्क में अमन चैन कायम रहे और हम सब लोग आपस में भाई हैं, हम सब एक हैं और एक रहेंगे, ऐसी सोच है हमारी। हाँ, मैं अली खान और आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, इस मुल्क की हिफाजत करें और इस मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो देना ज़रूरी है। थैंक यू। भाई साहब